जय हिंद साथियों, आधार रिवीजन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पढ़ेंगे। इसमें हम भारत के शिक्षा नीतियों का पृष्ठभूमि, नई नीति में क्या क्या परिवर्तन किया गया है, इसका वर्तमान स्वरूप कैसा है, क्या क्या नए प्रावधान किया गया है, इस नीति से पिछले वर्षों में क्या क्या प्रश्न पूछे गए और क्या क्या प्रश्न आगे आ सकते हैं, इन सभी बिंदुओं को कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आप शांत मन से छोटी सी क्लास को पूरा देखिए तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके माइंड तक डिलीवर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, ये भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इससे पहले दो कौन कौन सी है, तो आइए इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई और ये 1968 से लागू हो गई। और ये किसकी सिफारिश के द्वारा लागू की गई, तो कोठारी आयोग। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी आयोग के द्वारा सिफारिश से लागू की गई। इसमें दो ही फैक्ट है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपको याद करने हैं। दूसरी शिक्षा नीति देखते हैं 1986। इसको लागू कब किया गया, 1986 में। ये किसकी सिफारिश के आधार पर लागू की गई, तो राम मूर्ति समिति थी, इसने सिफारिश की थी दूसरी शिक्षा नीति लागू करने के लिए। और इसमें तीसरा फैक्ट है, ये 10+2+3 पर आधारित थी। इसका मतलब 10+2 12 तक और ये 3 है, ये उच्च शिक्षा के लिए। अब देखते हैं तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो वर्तमान में है। इसको मंजूरी कब मिली, 29 जुलाई 2020 को। और ये किसकी सिफारिश के द्वारा लागू की गई, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन द्वारा। एक समिति थी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। इनके सिफारिशों के द्वारा ये तीसरी राष्ट्रीय नीति लागू की गई। ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। इससे पहले जो दो शिक्षा नीति थी वो दोनों 20वीं शताब्दी में थी। क्यों, क्योंकि एक 1968 में थी और दूसरी 1986 में। जो तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 वाली, इसने किसको रिप्लेस किया है, तो इससे जस्ट पहले कौन सी थी, 1986 की। अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है प्रत्येक छात्र की प्रतिभा को सामने लाना। जो छात्र के अंदर प्रतिभा है उसको सामने लेके आना, यानी रचनात्मक क्षमता का विकास करना। इसका सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, इस नीति द्वारा 12वीं तक की पढ़ाई को 5, 3, 3, 4 में बांटी गई है। तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अगर आपको याद करना है तो एक आपको डिजिट याद रखना है, 5334। ये आप अपने गाड़ी का नंबर, अपनी बाइक का नंबर, स्कूटी का नंबर सोच के याद कर सकते हैं। इसके आधारित सब कुछ चलेगा। इसका आगे हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखते हैं स्कूली बच्चों के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। कौन सा संविधान का अनुच्छेद, 21A, जिसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार कानून बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें। मोटे तौर पर आपको 2-3 बातें याद रखनी है। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 2002 में। इसके द्वारा क्या किया गया, तो संविधान के अनुच्छेद में 21A एक नया आर्टिकल जोड़ा गया। इसमें यह कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा कानून बनाकर कितने वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें। यानी अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया 21A। इसके तहत कहा गया, राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि 6 से 14 वर्षों के बीच के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ठीक, अब देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या क्या है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुल भाग 4 हैं और कुल अध्याय 27 है। कभी कभी किसी फैक्ट में पूछ सकता है कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसमें कुल कितने भाग हैं या कुल कितने अध्याय हैं। तो 4 भाग है, इसमें 27 अध्याय हैं। अध्याय मतलब चैप्टर, पाठ, जो भी आप समझ सको। इन 4 भाग में ये 27 जो चैप्टर है ये बांटे गए हैं। 27 अध्यायों को 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग कौन कौन से, पहले 3 का नाम देखिए। पहला भाग, इसका नाम है स्कूली शिक्षा, यानी स्कूल शिक्षा। दूसरे भाग में क्या है, दूसरे भाग का टाइटल क्या है, उच्चतर शिक्षा। तीसरे भाग का टाइटल क्या है, अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे। चौथे भाग का नाम क्या है, क्रियान्वयन की रणनीति। अब आप देखो, पहले भाग में कुल 8 अध्याय हैं। दूसरे भाग में कुल कितने अध्याय हैं, 11 अध्याय हैं। तीसरे भाग में कुल कितने अध्याय हैं, 5 अध्याय हैं। चौथे भाग में कितने अध्याय हैं, तो 3 अध्याय हैं।
ये इन्हीं 4 भागों में 27 के 27 चैप्टर्स हैं वो बांटे हुए हैं। तो पहले भाग में 1 से 8 तक अध्याय हैं। दूसरे जो भाग है उच्चतर शिक्षा, उसमें 9 से 19 तक चैप्टर हैं। तीसरे में 20 से 24 और चौथे में 25 से 27। तो जो पहला भाग है उसमें 8 अध्याय हैं। इसका शीर्षक क्या, स्कूल। क्या मिलेगा इसमें, स्कूली शिक्षा से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं उनके बारे में लिखा मिलेगा। अगर आपके अध्याय के बीच में पहली बात तो प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, और पूछा भी जाएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि स्कूलिंग के टाइप की कुछ पूछ रहा है, तो ये 1 से 8 के अध्याय के बीच में ही मिलेगा, यानी भाग 1 में ही मिलेगा, जिसका शीर्षक क्या है, स्कूली शिक्षा। दूसरे भाग में जो कुल 11 अध्याय दिए गए हैं, जो 9 से 19 तक है, इनमें क्या मिलेगा आपको, कॉलेज से संबंधित, यूनिवर्सिटी से संबंधित की जो पढ़ाई है उसके बारे में जो भी कोई प्रावधान है वो इसमें नजर आएंगे। तीसरा है अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, जो तीसरे भाग में, इसमें आपको क्या मिलेगा, अगर व्यावसायिक शिक्षा के बारे में कुछ दिया हो, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कुछ दिया हो, भारतीय भाषाएं, कला एवं संस्कृति, टेक्नोलॉजी का उपयोग, डिजिटल शिक्षा के संबंधित कुछ भी आपको पेपर में नजर आए, तो आप सीधा सा मतलब समझिए कि भाग 3 में दिया हुआ है, जिसमें 5 चैप्टर है 20 से 24 के बीच में, यानी इसका आंसर इनमें से कोई मिलेगा। चौथा जो भाग है वो क्रियान्वयन की रणनीति के बारे में, इसमें कुल 3 चैप्टर हैं। इनका क्या शीर्षक मिलेंगे, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के बारे में कुछ मिल जाएगा, वित्त पोषण, यानी इनको वित्तीय फंड कहाँ कहाँ से मिल सकता है, किस किस आधार पर मिल सकता है, उसके बारे में मिल जाएगा। और शिक्षा में जो गुणवत्ता है या जो भी गुणवत्ता से संबंधित जो कुछ है वो आपको भाग 4 में मिलेगा। और भाग 4 का विषय ही क्या है, क्रियान्वयन की रणनीति। तो साथियों ये 4 भाग थे जिसके अंदर 27 चैप्टर थे, उनका आपका शीर्षक पता चल गया। एक छोटे से में ही आपका सब कुछ काम चल जाएगा, इसको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो आप इस बेसिक से बना दोगे। अगर मेरी नजर से देखा जाए तो इस टॉपिक का ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो आपको अंगुलियों में 1 मिनट में याद हो जाएगा। 2020 की नई शिक्षा नीति में 12वीं तक की पढ़ाई को 5, 3, 3, 4 में बांटी गई। मान के चलना आपके व्हीकल का नंबर जब तक पेपर ना हो तब तक 5334 है। इस नंबर का हम पहला डिजिट लेते हैं 5। ये शुरुआती के 5 वर्ष है, किसके, जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनके शुरुआती के 5 वर्ष है। शुरुआत में 5 वर्ष को फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है, आप याद रखिएगा इसको, कि शुरुआती के 5 वर्ष है बच्चे का, उसको फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा, जिसे एनसीईआरटी तैयार करेगी। अभी मैंने बताया फाउंडेशन स्टेज कितने साल की है, 5 साल की। तो इसके 2 भाग बांटे गए हैं, पहला प्रथम 3 वर्ष और फिर चौथा और 5वां। प्रथम 3 वर्ष को प्री प्राइमरी कहा गया है। इसमें क्या होता है, इसमें खेल कूद एवं अन्य गतिविधियों पर ध्यान दिया जाएगा, यानी बच्चे के खेल कूद और अन्य एक्टिविटी है वो करवाई जाएगी। और चौथे और 5वें वर्ष में क्या किया जाएगा कि चौथे वर्ष में पहली क्लास और 5वें वर्ष में दूसरी क्लास पढ़ाई जाएगी। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। फाउंडेशन स्टेज कितने साल की, 5 साल की। 5 साल में प्रथम 3 वर्ष क्या किया जाएगा, इसमें खेल कूद और अन्य एक्टिविटी सिखाई जाएगी, और चौथे और 5वें वर्ष में पहली और दूसरी क्लास पढ़ाई जाएगी। 53-34 का आइए अब 3 का देखते हैं। इस 3 के अंदर क्या किया जाएगा, 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास की पढ़ाई की जाएगी। यानी 53-34 का जो दूसरा है 3, उसमें 3 साल हो गए, कौन कौन से, 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास पढ़ाई जाएगी। इनमें ध्यान रखने वाली बातें क्या है, इन कक्षाओं में बच्चों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, कला के विषय पढ़ाए जाएंगे, यानी ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। और कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई को प्रीपरेटरी स्टेज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, प्रीपरेटरी स्टेज। इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि कौन सी क्लास को प्रीपरेटरी स्टेज कहा जाएगा, तो कक्षा 3 से 5 तक के बीच को। आइए अब अगले 3 को देखते हैं। इसके अंदर क्या होगा, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 की कक्षाओं को पढ़ाया जाएगा। इसके 3 महत्वपूर्ण फैक्ट है। इन तीनों कक्षाओं को मिडिल स्टेज कहा जाएगा। इसका सिलेबस है वो निश्चित रहेगा, इसमें निश्चित सिलेबस आ जाएगा। और कक्षा 6 से प्रोफेशनल और कौशल विकास कोर्स की शुरुआत हो जाएगी। 34 का लास्ट जो 4 बचा है उसको देखते हैं। इसके अंदर क्लास 9th, 10th, 11th और 12th पढ़ाई जाएगी। इसके 4 महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें। पहला पॉइंट क्या है, ये लास्ट स्टेज होगी, किसकी,
स्कूलिंग शिक्षा की। स्कूलिंग शिक्षा की ये लास्ट स्टेज है, इसमें किसी विषय में गहरी समझ पैदा की जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है, छात्रों को विश्लेषण क्षमता को बढ़ावा दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई को सेमेस्टर आधारित कर दी गई है। चौथा पॉइंट क्या है, रिपोर्ट कार्ड है वो 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर होगा। तो ये 4 पॉइंट आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम देखते हैं इसके बारे में कुछ विशेष बातें। 5वीं तक की पढ़ाई को है वो मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में, राष्ट्रीय भाषा में दी जाएगी। अंग्रेजी के इसके अंदर कहीं भी कंपलसरी नहीं है, यानी इसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। और दूसरी बात ये कि कक्षा 6 से ही बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाना शुरू कर दिया जाएगा। क्या सिखाना शुरू कर दिया जाएगा? कंप्यूटर कोडिंग। ये अब देखते हैं स्नातक स्तर में क्या क्या परिवर्तन आया है। तो इसका पहला पॉइंट है, पहली साल पढ़ाई करके अगर कोई पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल पढ़ाई करके अगर छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा। अगर कोई 3 साल पढ़कर अगर पढ़ाई छोड़ता है तो उसको बैचलर डिग्री मिलेगी। अगर 4 साल पूरे अगर कोई पढ़ाई करता है तो उसको रिसर्च के साथ में डिग्री मिलेगी। रिसर्च के साथ डिग्री क्यों मिलेगी? चौथा साल क्यों जोड़ा गया? क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। तो याद रखिए, 1 साल पढ़ने के बाद छोड़ने पर सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पढ़कर छोड़ने पर डिप्लोमा मिलेगा, अगर 3 साल पढ़कर अगर पढ़ाई छोड़ता है तो बैचलर डिग्री मिलेगी, अगर 4 साल कंप्लीट पढ़ता है तो उसको रिसर्च के साथ में डिग्री मिलेगी। अब देखते हैं नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर महत्वपूर्ण बातें। शिक्षा नीति 2020 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से आप याद कीजिए। अब आजकल मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या हो गया? शिक्षा मंत्रालय। 2030 तक ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो यानी GER 100% करने का लक्ष्य किया गया, यानी 100% का नामांकन करने का। तीसरा पॉइंट क्या है, इस नीति के तहत शिक्षा पर अब GDP का 6% खर्च किया जाएगा। जो पहले कितना था GDP का? 1.8 को 6% के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला पॉइंट है, इस नीति के तहत स्कूलों में अब सप्ताह में 29 घंटे पढ़ाई होगी। कितने घंटे? 29 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अगला पॉइंट है, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक। हालांकि कर्नाटक में सरकार बदलने के बाद में इसको विड्रॉल भी कर लिया गया, तो वो एक अलग पहलू है, लेकिन सबसे पहले जो लागू किया गया था वो कर्नाटक ने किया है। अगर फटाफट मोड में अगर इसको रिवीजन करेंगे तो हमने क्या देखा था? तो हमने देखा था कि भारत में अभी तक 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। पहली नीति कब आई? 1968 में। इसको किसने सिफारिश किया था? तो कोठारी आयोग ने। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? तो 1986 में। उसको सिफारिश किसने की थी? राममूर्ति समिति ने। तीसरी आई है, इसको सिफारिश किसने किया? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने। और इसने किसको रिप्लेस किया था? तो 1986 को। और इसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था प्रत्येक छात्र की प्रतिभा को सामने लेके आना, यानी रचनात्मक क्षमता का बढ़ावा देना। और जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है तो इसको किस पर आधारित था? तो ये 5334 एक डिजिट था। उसमें पहले 5 साल बच्चे थे उनको 2 भागों में बांट दिया, 3 और 2 में। इसमें जो प्री प्राइमरी थी जिसमें पढ़ाना लिखाना के अलावा उसको क्या था, इसमें सिर्फ खेल कूद और अन्य एक्टिविटी में ध्यान देना। इसमें फर्स्ट और सेकंड क्लास हो रही थी। इसमें फिर कौन सा था? इसमें तीसरी चौथी पांचवी थी। इसमें कौन सा था? छठी सातवीं आठवीं, जिसको मिडिल स्टेज बोला गया था। ये 4 साल क्या थे? ये डिग्री के थे। अलग बात में क्या था कि 5वीं कक्षा तक को मातृभाषा या स्थानीय भाषा में ही अगर पढ़ाई देनी पड़ेगी, उसमें अंग्रेजी का कोई अनिवार्यता नहीं है। और छठी क्लास से ही कंप्यूटर कोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। छठी क्लास से ही वोकेशनल कोर्स का स्टार्ट कर दिया जाएगा। 1 साल पढ़ के अगर पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल पढ़ाई करके छोड़ देता है उसको डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल पढ़कर अगर कोई छोड़ता है तो उसको बैचलर डिग्री मिलेगी। 4 साल पढ़ के अगर छोड़ता है तो उसको रिसर्च के साथ क्या मिलेगी? बैचलर डिग्री मिलेगी। उसके बाद हमने देखा था कि नई शिक्षा नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। और 2030 तक GR को 100% करने का हो गया था। उसके बाद में हमने देखा था कि GDP का अब कितना खर्च होगा? 6%। पहले कितना होता था? 1.8%। और अब इसके तहत स्कूलों में बच्चों को हफ्ते में 29 घंटे पढ़ाई करानी है। और प्रथम राज्य कौन था जो इसको लागू किया था इस नीति को? तो कर्नाटक था। तो ये थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आपको कुछ पूछना हो या कोई और टॉपिक के क्लास के बारे में कुछ जानना हो तो बेझिझक कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है
या आपको ये लग रहा है कि इस क्लास को देखने के बाद में मुझे इस टॉपिक में कॉन्फिडेंस आया, तो भाई इस वीडियो को लाइक करना आपका नैतिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। लिंक है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली सभी वीडियो है आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।